सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। आना पड़ता है क्या करूं, बताना पड़ता है क्या करूं। बिहार की राजनीति में नई नई खबरें, सबकी रुचि के होगा क्या। गठबंधन के इस दौर में एनडीए और यूपीए के कुंभे में कौन सटेगा और कौन हटेगा, इसी पर सबकी नजर है। चुनाव करीब आता जा रहा है, धड़कनें तेज होती जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रुचि जिसमें लोगों की है और सबसे ज्यादा सस्पेंस जो था बना हुआ, वो था चाचा और भतीजा। बिहार की राजनीति में भी चाचा भतीजा का मामला बिल्कुल ऐसे है जैसे चोली दामन का। चाचा भतीजा पहले अगर बोलते थे तो लोग नीतीश चाचा और तेजस्वी भतीजा समझते थे, लेकिन नहीं, अब चाचा भतीजा का मतलब ओरिजिनल चाचा और ओरिजिनल भतीजा। जी हां, चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्री, भारी भरकम मंत्री। आपको वो दिन तो याद ही होगा जब पार्टियों में टूट के बाद पशुपति कुमार पारस मोदी जी के मुरीद हो गए थे, केंद्र में मंत्री भी बनाए गए और पार्टी पर वर्चस्व भी हुआ और चुनाव आयोग ने बंगला उन्हें थमा दिया और चिराग पासवान को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मगर चिराग तो चिराग थे, रामविलास का खून तो चिराग पासवान में ही था। सो चिराग पासवान ने बड़ी ही खामोशी के साथ अपनी पैठ बनाई और आखिरकार चिराग इन हो गए और पशुपति कुमार पारस आउट हो गए। अब तक ये अनुमान लगाया जा रहा था, जी हां, आप भी लगा रहे होंगे और मीडिया में खबरें भी चल रही थी, चिराग पासवान महागठबंधन के संपर्क में, चिराग पासवान तेजस्वी के संपर्क में। बन सकती है बात, यानी कि चिराग और लालटेन एक साथ जलने की बात भी हो रही थी और यह भी बात हो रही थी कि दो युवाओं का संगम भी हो सकता है और बिहार की राजनीति में युवा बनाम अनुभवी नेता ये भी हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ उलट पुलट हो गया, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है, होने के बाद भी अभी बाकी है। जी हां, पिक्चर अभी बाकी है। इसलिए पिक्चर अभी बाकी है कि जैसे ही ऐलान हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना भरोसा चिराग पासवान पर जता दिया और चिराग पासवान को 5 सीटें दे दी गई, यानी वो 5 सीटें जिनका 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 डिमांड, जिनकी मांग चिराग पासवान कर रहे थे, उसमें हाजीपुर मेन है, जहां से पशुपति कुमार पारस स्वयं सांसद हैं। यह भी आपको दिमाग में रखना है। तो हाजीपुर सीट भी चिराग पासवान को दे दिया गया, लेकिन यहीं तक खबर बस नहीं है। पशुपति कुमार पारस को बिल्कुल निकाल कर दूध की मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया। एक भी सीट नहीं, जी हां, एक भी सीट नहीं दिया जाएगा। हां, एक खबर यह रन कर रही है कि पशुपति कुमार पारस को यह कहा गया कि बुढ़ापा अगर बेहतर काटना है तो आप एनडीए में बने रहें, आपको राज्यपाल बना दिया जाएगा और आपके प्यारे बेटे, जी हां, लालू के लालपुर परिवारवाद की बात करने वाले अब फंस रहे हैं। आपके प्यारे बेटे प्रिंस, जी हां, प्रिंस को बिहार मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाएगा और बिहार में मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन खबर यह आ रही है कि पशुपति कुमार पारस अपने तमाम सहयोगियों की मीटिंग बुला रहे हैं और इस बात पर मानने को तैयार नहीं है वो किसी भी क्षण महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, यानी लालटेन जो जलेगा वो अब झोपड़ी में जलेगा, ऐसी भी सूचना आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, जी हां, इससे भी बड़ी खबर और सबसे बड़ी खबर कि भाजपा के इस फैसले से चाचा, जो राजनीति के चाचा हैं, यानी तेजस्वी के चाचा हैं, नीतीश कुमार जी नाराज दिख रहे हैं। नीतीश कुमार जी का कहना है कि पशुपति कुमार पारस को तरजीह दी जाए और चिराग पासवान को किनारा किया जाए। वो दिन तो याद ही होगा आपको जब विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान मोदी के हनुमान के रूप में तमाम गदा लेकर घूम रहे थे और नीतीश कुमार को ऑल आउट करने की कसम खाए हुए थे और कहा यह जाता है कि दर्जनों सीट पर सीधे सीधे घुसपैठ करके नीतीश कुमार को डैमेज किया गया और कमजोर किया गया। ये चिराग पासवान ने किया था। सो नीतीश कुमार भूले नहीं है, नीतीश कुमार अब भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान को तरजीह नहीं दी जानी चाहिए और यदि ऐसा हुआ तो गठबंधन में एक और ट्विस्ट आने वाला। वो ट्विस्ट यह होगा कि जेडीयू चिराग पासवान के कोटे की उन 5 सीटों पर अपना उम्मीदवार लड़ाएगी। ऐसा भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ और खेला
वहां तो अब खेला शुरू हो गया, तो उस खेले में कुछ और खेला भी हो सकता है। अभी तो एक खेला है कि पशुपति कुमार पारस कहां जाएंगे, उन्होंने अभी पत्ते खोले नहीं, लेकिन कल सुबह तक ये खबर आ जाएगी क्योंकि मीटिंगें उनकी चल रही है। दूसरा खेला है कि चिराग पासवान के कोटे में जो 5 सीटें गई हैं उसको हराने के लिए नीतीश कुमार रणनीति बनाने में लग गए हैं। और चौथी खबर यह है कि हो सकता है, अब सबसे बड़ी खबर दे रहा हूं, हो सकता है कि चुनाव के ऐन पहले नीतीश कुमार फिर कहीं पलट जाएं, क्योंकि चिराग पासवान से नीतीश कुमार बहुत ज्यादा चिढ़े हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे क्या नीतीश कुमार पलट भी सकते हैं? क्या बिहार की राजनीति पूरी फिर से पलट सकती है? क्या एनडीए और महागठबंधन में शामिल दल कहीं और समा सकते हैं, इधर के उधर और उधर के इधर जा सकते हैं? क्या क्या हो सकता है, आप भी अपना अनुमान लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। देश की सच्चाई चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हो और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो बेहतर लगे तो शेयर जरूर करेंगे और लाइक जरूर मार देंगे। इससे ये लगेगा कि आपको शायद ये चैनल बेहतर लगा। हम प्रतीक्षा में रहेंगे आपकी उन तमाम गतिविधियों का और आप प्रतीक्षा में रहें लेटेस्ट खबरों के। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। शुक्रिया।